हेलो दोस्तों, मैं सुनील से आपकी यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी जीडी का मैथ प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोग 6 फरवरी 2025 सॉरी 5 फरवरी 2025 के शिफ्ट दूसरे का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 5 फरवरी 2025 का शिफ्ट तीसरे का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे और टोटल 20 सवाल हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दिया है, यदि 3x² और 4xy का तृतीयानुपाती 48 है तो y का धनात्मक मान कितना है। जैसे देखिए, अगर कोई a और b दिया है, इसका निकालना है आपको तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती का सूत्र क्या होता है मैं बता चुका हूँ, b² a, यानी b का स्क्वायर करते हैं और अपान a से भाग देते हैं। मान लीजिए 3x² या ये आपका a है और 4xy आपका b है, तो इसको क्या करेंगे 4xy का यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लिखेंगे बटे में a क्या है 3x²। क्या कितना बता रहा है तृतीयानुपाती 48 है, तो बराबर में इधर 48 लिखेंगे। तो लिखेंगे 48 बराबर में 4xy² है तो 4xy गुणे में 4xy बटे में 3x²। देखिए स्क्वायर से 8x कट जाएगा, फिर 1x से ये भी x कट जाएगा। ठीक, अब देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सॉरी 4 एकम 4, ये 4 एकम 4 और 4 दूना के 8। अब इससे काटे 4 एकम 4, 4 3 12, ये 3 भाग में बराबर साइन सीधा रहे तो गुणा हो जाएगा, तो 3 त्रिके 9 हो जाएगा। बराबर में ये क्या हो जाएगा, यहाँ y² है तो y² हो जाएगा। इसमें से क्या पूछा आपका y का धनात्मक मान, ये स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट चल जाएगा, तो 9 बराबर y, तो अंडर रूट 9 का मान हो जाएगा 3 बराबर में y, तो y का मान कितना आ गया 3। ये इस सवाल का राइट आंसर है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दिया है ए और बी की चाल का अनुपात 3:5 है। यदि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं तो ए को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, ए और बी की चाल का अनुपात दिया 3:5। तो अगर आपको ये चाल का अनुपात दिया रहेगा तो आप समय का अनुपात भी उल्टा करके निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है चाल। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। अगर मान लीजिए अगर उसकी चाल है 4:3 तो समय हो जाएगा 3:4, उसी का उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं। देखिए ए और बी की चाल, तो चाल का अनुपात दिया है कितना 3:5। अगर हम लोग को समय का अनुपात निकालना रहेगा तो क्या करेंगे 5:3। फिर क्या कर रहा है, बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं। बताइए बी को एक निश्चित दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 3 मिनट, तो 3 मिनट बराबर दिया है 18, तो 1 मिनट बराबर दिया है 6। क्या कर रहा है, बी को एक निश्चित दूरी तय करने में कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट, और लग कितना रहा है अनुपात में 3, तो 3 बराबर 18, तो 1 यूनिट बराबर 6 मिनट। तो देखिए ए को कितना लगेगा 6 5 30, और फिर बी को क्या 6 के 18। फिर क्या कर रहा है, ए को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा 30 मिनट लगेगा, 30 मिनट, ये सब मिनट में। और इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिया है केतन ने 151 कुर्सियां बेची और उस 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। 51% है। ऐसे सवाल को मैं करा चुका हूँ। देखिए, केतन ने 151 कुर्सी बेची, तो जिसको बेचते हैं उसको एसपी कहते हैं, यानी विक्रय मूल्य। कितना कुर्सी बेचा है 151 कुर्सी बेचा है, और उसे 51 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ भी हुआ है। तो बताइए 151 कुर्सी बेच रहा है और 51 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ भी हो रहा है, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है उसका 51 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी 51 रुपया का लाभ हो रहा है। यानी कि एक कुर्सी लिया 1 रुपये का, तो 151 कुर्सी 151 रुपये का, तो बताइए 51 रुपये का लाभ आ रहा है। तो बताइए उसका क्रय मूल्य कितना हो रहेगा। मैं कह रहा हूँ एक कुर्सी 1 रुपये का और 151 कुर्सी
151 रुपये का, और 51 रुपये का लाभ भी पा रहा है अपने। देखिए क्रय विक्रय मूल्य के बराबर, तो जिसको बेचते उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस। कह रहा है कि 51 रुपये के बराबर लाभ भी पा रहा है। तो बताइए, तो वो कुर्सी कितने खरीदा होगा? 100 रुपये खरीदा होगा। कितने खरीदेगा? एक कुर्सी 1 रुपये का, तो 100 कुर्सी 100 रुपये के, 151 कुर्सी 151 रुपये का, और कह रहा है 51 कुर्सी बराबर लाभ भी पा रहा है। तो बताइए, खरीदा था 100 रुपया में और बेचा कितना? 151 रुपया का, तो कितना लाभ पाया? 51 का लाभ। देखिए 51 का लाभ पा रहा है ना, 51 का लाभ पा रहा है। लाभ लाभ और हानि किस पर पाया जाता है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 100, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कट जाता है, कितना बचेगा? 51%। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और देखिए ऐसे सॉल्व भी करके दिखा दिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दिया है, यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या 13 करोड़ी में 3 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? अर्धगोले। तो देखिए ये अर्धगोला का केंद्र बिंदु है, और यहाँ केंद्र से खींची गई दूरी को, केंद्र से खींची गई परिधि तक दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसको बोलते हैं अर्धगोला। अर्धगोला इंग्लिश कहते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर। अगर आपसे पूछ दे, मैं अर्धगोला पहले पूरा सूत्र लिखा था। अगर आपसे पूछ दे अर्धगोला का आयतन, इंग्लिश बोलते हैं वॉल्यूम। अर्धगोला का आयतन का सूत्र क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसका सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यानी कि अर्धगोला का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला की इंग्लिश में बोलते हैं हेमिस्फीयर। और केंद्र से परिधि तक खींची गई दूरी क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए सवाल पे आ जाए, यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या 13√3 सेंटीमीटर तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुणे में पाई का मान क्या होता है? 22/7। लेकिन लिखेंगे नहीं, क्योंकि सभी ऑप्शन में क्या दिया है? पाई दिया हो, तो हम लोग पाई भी ऐसे ही उतार लेंगे। आर स्क्वायर यानी त्रिज्या कितना दिया है? 13 करोड़ी में 3, 13 करोड़ी में 3 का स्क्वायर, तो 2 गुणे पाई गुणे 13√3 का स्क्वायर, तो 13√3 गुणे 13√3, तो 2 गुणे पाई गुणे 13 का गुणा 13 में करेंगे तो 169, गुणे √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 का गुणा 2 में, 3 गुना के 6, 6 9 54, 54 को 4, हासिल बचा 5, फिर 3 गुना के 6, 6 6 36, 36 5 41, 41 1 हासिल 4, 3 गुना 6, 6 कम 6 4 10, 1014 पाई है तो पाई लिख दीजिए इस सवाल। और ये क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, 1014 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 1014 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दिया है, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 40%, 50% और 15% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 40% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो देखिए ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीने में 40%, 50% और 15% की कमी की गई है। कमी का मतलब एरो नीचे बनाइए, ये भी और ये भी।
40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 और चौथे महीने में 40% की वृद्धि की गई। जब वृद्धि करते हैं तो एरो ऊपर का बनता है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। तो देखिए इसमें कमी हो रहा है, तो मूल कीमत पहले 5 था, अब 2 की कमी हो गई तो कितना हो गया 3। उसी तरह इसमें भी कमी हो रहा था, पहले मूल कीमत 2 था, 1 की कमी हुई तो अब हो जाएगा कीमत 1। फिर मूल कीमत 20 था, 20 में 3 की कमी हो गई तो अब कितना हो जाएगा 23। लेकिन चौथे महीने में मूल कीमत 5 था, लेकिन इसमें 2 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 7। तो गुणा कर दीजिए। देखिए 5 पचे 25, 25 दूना के 50, 50 दूना के 100, 100, लेकिन एक जीरो एक और है तो 1000 हो जाएगा। यहाँ पे 7 तरीके 21, 21 से 63, 63 को 3 हाथ से बचा 6, 21 दूना 42 और 6 48। पहले मूल कीमत कितना था 1000, अब कितना हो गया 483। कितने कमी करे हो गई, तो 10 में से 3 गया 7, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 4 गया 5, 517 की कमी कही है किस पर 1000 पे। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, नीचे क्या है 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 51.7% की कमी। किस, यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 51.7, किसी भी ऑप्शन में नहीं। कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, 5 से 2 3, फिर 2 से 1, फिर 20 से, देखिए यहाँ पे 20 से 3 की कमी हो रही तो सर ये 17 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। बाकी सब ये तो सही है, इसमें गुणा करिए। 7 तरीके 21, 21 7 147, 21 7 147। देखिए 7 तरीके 21, 21 7 147, 147 को 7 हासिल बचा 14, 21 से 21 और 14, 21 4 25 और 10 35, 357 हो जाएगा। अब बताइए पहले मूल कीमत थी 1000, अब हो गई 357, कितनी कमी हो गई, तो 10 में 7 गया 3, फिर 9 में से 5 गया 4, फिर 9 में से 3 गया 6, 643 की कमी हो गई किस पर 1000 पे। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, नीचे क्या गया 10 तो 1 अंक के बाद दशमलव रहेगा, तो 64.3% की कमी। इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया 64.3% की कमी, तो देखिए 64.3% की कमी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये गलत है, इसको मत लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे घटाने में गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे 17 लिखना था लेकिन लिखा गया 23। तो चलिए आप सही है, इस वाले को उतार लीजिएगा, ये हमारा गलत हो, ठीक है, इसको मत लिखिएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। दिया है यक्स 3 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य है, यक्स के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यक्स 3 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 20, 25 से पूर्णतः विभाज्य है। तो पहले बड़ी से बड़ी चेक करने से पहले हम लोग चेक करेंगे पहले छोटी छोटी वो तीनों की कौन संख्या है जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः कट जाए। तो पहले निकालेंगे इन तीनों का लसागु, तो 12, 20 और 25, 2 छक्का 12, 2 दाम में 20, फिर 25 आ जाएगा, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, फिर 25, फिर 3 से 3 एकम 3, फिर 5 नहीं कटेगा, फिर 25 भी नहीं कटेगा, फिर 5 से 1, 5 एकम 5, 5 पचे 25, फिर 5 से 1, 1, 5 एकम 5। तो हम लोग का लसा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो 2 दूना के 4, 4 ते 12, 12 पचे 60, 60 पचे 300, यानी हमारे 3 अंकों की ऐसी संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 300 है, तो 12, 20, 25 से पूर्णतः कट जाएगी। तो कहा क्या रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बताइए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है 999, और हमारा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है 300 आया है। अगर हम लोग 300 से भाग देंगे 999 में, 300 से भाग देंगे 999 में, तो बताइए हम लोग इसे कितने करीब जा सकते हैं। तो देखिए 3 तरीके 900, अब इसे 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, ये कट जाएगा। अब हम लोग इसे आगे तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि कह रहा कि अगर मान लीजिए अगर 4 बार जाता तो 3 चौको 12 हो जाता, लेकिन हम लोग क्या करना 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो बताइए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना आ रहा है, जो इन सबसे 12, 20 से 25 से कट जा रही है, तो 900 है।
कह रहा है कि x के अंक का योग, तो यही x का मान, यह x का मान है, तो इसका अंकों का योग कर दें। 9 + 0 + 0, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। दिया है यदि x तथा x + 100 का तृतीयानुपाती 405 है, x का मान ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में दिया है जहां x बड़ा है किससे, 100 से, ठीक है। x तथा x + 100 का तृतीयानुपाती 405 है। तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती का सूत्र क्या होता है, b² a। मान लीजिए a है और ये b है, और तृतीयानुपाती कितना दिया है, 405। तो तृतीयानुपाती जगह पे लिखेंगे 405 बराबर में ये और ये b है, तो b का स्क्वायर करेंगे तो x + 100, इसका स्क्वायर कर दीजिए। बटे में a क्या है, x है। फिर दे दिया 405 बराबर में x + 100 का स्क्वायर है ना, तो x + 100 एक ब्रैकेट में, x + 100 एक ब्रैकेट में, और नीचे आ जाएगा x। तो x का भाग में x है, बराबर साथ से इधर हो जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो 405 गुणा x हो जाएगा, तो 405 x बराबर में x का गुणा x में तो x स्क्वायर, प्लस गुणा प्लस है तो प्लस, x गुणा 100 में तो 100x, फिर ये प्लस है, ये प्लस, प्लस गुणा प्लस हो तो प्लस हो जाएगा, 100 का गुणा x में तो 100x हो जाएगा। फिर ये प्लस गुणा प्लस होगा तो प्लस गुणा प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, 100 का गुणा 100 में हो जाएगा तो 10,000 हो जाएगा, ठीक, 10,000। 405x बराबर x स्क्वायर प्लस 100x 200x प्लस 10,000 200x प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का, तो 405x माइनस के 200x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस के 10,000, ठीक। 405x में से 200x जाएगा तो बचेगा 205x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10,000, ठीक। अब 205x किस में, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 10,000 माइनस 205x प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस, माइनस 205x। अब ये क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण, बराबर में लिख देंगे 0। लेकिन ये लिखने का तरीका ये नहीं है, अभी 0 नहीं लिखेंगे, पहले इसको सही से लिख दें। तो x स्क्वायर सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद माइनस के 205x, फिर प्लस के 10,000 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। तो आइए हल करते हैं। देखिए 10,000 का गुणा यहाँ पे 1 छिपा है, 10,000 का गुणा 1 में करेंगे तो 10,000 आएगा, और ये क्या है, इसके पहले क्या है, प्लस है, प्लस प्लस लाने पे क्या होना चाहिए, 205, यानी गुणा करने पे 10,000 आना चाहिए और जोड़ने पे 205 होना चाहिए। तो आइए पहले 10,000 का हम लोग फैक्टर करते हैं। दो पचे 10 000, फिर 2 से 2 × 4 2 × 10 00, फिर 2 से 2 × 2 2 × 4 2 × 10 फिर 0, फिर 2 से 2 × 6 12 2 × 4 2 × 10, फिर 5 से 5 × 5 5 × 10 5 × 25, फिर 5 से 5 × 10 5 × 25, फिर 5 से 5 × 25, फिर 5 से एक बार, यानी कि जोड़ने पे 205 और गुणा करने पे 10,000। तो देखिए कौन कौन सा लेंगे। 5 × 5 = 25, 25 दूनी के 50, 50 दूना के 100, हम लोग को 205 लेना है, 205 लेकर आना है। 5 × 5 = 25 ही हो जाएगा, और ये 2 दूना के 4 हो जाएगा,
4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16, 16 पचे 80, 16 पचे कितना हो जाएगा 80, और ये 5 बचे 25 पचे 125। तो देखिए आ गया। देखिए यानी 125 का 80 में गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। 125 में 80 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 205। तो आइए देखिए हमारी संख्या 125 और 80 है, तो इस पर हो जाएगा। लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस के 125 यक्स माइनस के 80 यक्स। देखिए माइनस 125 माइनस 80 माइनस 205, 125 गुणा 80 में करेंगे तो 10,000, और ये प्लस कर लिखेंगे 10,000 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर भी यक्स, तो यक्स कॉमन आ जाएगा। यक्स से भाग देंगे एक्स स्क्वायर तो बचेगा यक्स, फिर माइनस यक्स से यक्स कट जाएगा, बचेगा 125, फिर ये हो जाएगा माइनस के 80 कॉमन आ जाएगा। माइनस 80 से माइनस 80 कट जाएगा, बचेगा क्या यक्स, माइनस से भाग देंगे प्लस है तो माइनस आ जाएगा। 80 से भाग देंगे 10,000 में, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 1,000। तो 8 से भाग देंगे 1,000 में तो 125 बच जाएगा, बराबर में 0। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखिए यक्स माइनस के 125, अब जो कॉमन है उसको लिखिए यक्स माइनस के 80 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी इसके बराबर 0 रखिए और x माइनस 80 को भी बराबर में 0 रखिए। यक्स माइनस 125 बराबर में 0, तो यक्स बराबर माइनस 125 इधर जाएगा तो प्लस का 125, 0 प्लस 125, तो यक्स बराबर 125, यानी एक तो यक्स का मान आ गया 125। अब इस वाले देखिए यक्स माइनस के 80 बराबर में 0, माइनस 80 इधर जाएगा तो प्लस का 80 हो जाएगा। ठीक, यक्स बराबर में 0, ये माइनस 80 इधर आ जाएगा प्लस का 80, और यक्स बराबर में हो जाएगा 80। आप कहेंगे कि यक्स का मान 125 भी आया है और यक्स का मान 80 भी आया है, तो बताइए कौन सा उत्तर होगा। और हमसे पूछा भी यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ यक्स बड़ा है किससे 100 से। तो बताइए जो यक्स का मान आया 80, ये 100 से बड़ा है। आप कहेंगे नहीं ये बड़ा नहीं, ये छोटा, तो ये इसलिए ये यक्स का मान हमारा उत्तर नहीं होगा। अब ये देखिए यक्स का मान कितना है 125, ये 100 से बड़ा है, तो कहेंगे बिल्कुल ये 100 से बड़ा होता है 125, ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं एकदम बेसिक से बताया हूँ, अगर जो लोग नहीं पढ़ेंगे, मैं जिस तरह से बताया हूँ आप लोग अगर उस तरह से करेंगे तो आपको भी धीरे धीरे ढंग आ जाएगा। और मान लीजिए जानकारी रहता होगा अगर गुणनखंड का और द्विघात समीकरण का, तो आप लोग इजीली लगा लेंगे। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। दिया है वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 रुपये की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9400 रुपये की राशि का निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 840 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों का ब्याज क्या है समान है, तो बस क्या करेंगे 5400 रुपये की अमित जो है 5400 रुपये राशि का निवेश करता है और गोपाल जो 9400 रुपये की राशि का निवेश करता है। लेकिन दोनों का समय कितना दिया 3 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 840 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। गोपाल को अमित से 840 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो अगर आप बेसिक से करना चाहेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं 9400 रुपये, दोनों की राशि ब्याज रेट समान था आर और समय 3 साल और बटे में 100 माइनस फिर 5400 रुपये की राशि दर समान था आर गुणे में समय कितना था 3 साल और बटे में 100 और कितनी राशि अधिक है तो 840 रुपये। आप बेसिक से ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से ये भी 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 चौक के 12 को 2 80 लेख 3 9 27 और 1 28 282 आर माइनस 3 चौक को 12 को 2 80 लेख 3 5 15 और 116 162 आर बराबर में 840। तो 282 आर में से 162 आर निकाल दीजिए, तो 2 में से 2 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 120 आर बराबर 840, आर बराबर आ जाएगा 840 बटे 120।
जीरो से जीरो, 12 साते 84, तो आर का मान कितना आ गया 7%। वही आपसे पूछा था रेट यानी ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अगर आप ऐसे पूरा विस्तार से नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे, 9400 में से 5400 घटा देंगे, तो 9400 में से 5400 घटाएं तो बचेगा कितना 4000। और दोनों का रेट समान है तो लिखेंगे आर, समय दिया 3 साल और प्रतिशत में बराबर, प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, बराबर कितना दिया है 840। बस काटा पीटा कर दीजिए, जीरो से जीरो कर दीजिए। ये देखिए 4 और 3 आए, 4 3 12, 4 3 12, 12 से काटेंगे 84, 7 बार, तो आर का मान कितना आ जाएगा 7%। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं छोटा छोटे में। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दिया है मूल्यांकन कीजिए 32 भागे 8 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 4। तो देखिए 8 से काटेंगे 32, 4 बार में जाएगा, तो 4 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौको 16 माइनस 4 3 12, तो 16 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा 4। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 4। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। दिया यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य 14,430 रुपया है, तो एक उपकरण का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य, तो 5 विक्रय मूल्य, 5 ब्लूटूथ का विक्रय मूल्य कितना है 14,430 है। तो एक ब्लूटूथ का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 14,430 बटे में 5, 5 गुना के 10, 4 44, 5 9 8 40, 4 30, 5 9 8 40, 5 6 30, यानी एक ब्लूटूथ का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 2,886 रुपया, 2,886 रुपया। एक ब्लूटूथ का विक्रय मूल्य 2,886 रुपया। क्या करा यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद, तो देखिए ठीक, यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य 14,430 रुपया है, तो एक उपकरण का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखिए अंकित मूल्य कितना है अपने आप में 100%। फिर क्या करा इस पर 26% की जैसे ही छूट देगा तो यानी बेचेगा, यानी यूएसपी हो जाएगा, तो कितना 26% की छूट देगा तो ये हो जाएगा 74%। ठीक, कितना हो जाएगा 74%। और एक 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 ब्लूटूथ का विक्रय मूल्य 2,886 रुपया है, तो 2,886 का 74% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एक ब्लूटूथ का अंकित मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो 2,886 बटे में 74 और पूरे में आ जाएगा 100। लेकिन नहीं, आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है ना, ये 74 का मान है, 74% बराबर 2,886, तो 1% का मान 2,886 बटे में 74, 74 से भाग देंगे 2,886 में, तो 7 चौक को 4 चौक को 16 को 6 से ले 4 7 28 और 1 29, 204 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 चौक को 12 को 2 हासिल है, 3 7 21 और 1 22, 6 8 में 2 गया 6, 8 में 2 गया 6, 1 कट जाएगा। ठीक, अभी कितना बार जाएगा 9 बार, 9 चौको 36 6 हासिल 3, 9 7 63 और 3 66, सॉरी 66 हो जाएगा। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि 74 से काटेंगे 1% का मान कितना आ जाएगा 39। आपसे क्या पूछा है 100%, 100% का मान, तो 39 गुणे 100, तो 3900, तो एक उपकरण का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 3900 रुपया। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए ये जो 2886 आ रहा है ये किसका है, ये 74% का मान है। ठीक, इसको आप मिटा दीजिए, ये नहीं रहेगा। ठीक, ये 74% का मान है, आपको निकालना अंकित मान अपने आप में 100% रहेगा, तो 100% का मान 3900 रुपया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। दिया है एक खुदरा विक्रेता 22,400 रुपये में 12 जोड़ी जूते खरीदता है, उसका ऊपरी खर्च 1,600 रुपया है। यदि वह इन 12 जोड़ी जूतों की बिक्री से 28,500 रुपये अर्जित करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12 जोड़ी जूते का क्रय मूल्य सीपी, 12 जोड़ी जूते का क्रय मूल्य कितना है 22,400, लेकिन कह क्या रहा है उसका ऊपरी खर्चा 1,600 और आया है। तो 0 0 0 फिर 0 0 0 6 4 10 10 को 0 हासिल 1 1 और 2 3 हासिल 1 4, ये 24,000। यानी 12 जोड़ी जूते का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 24,000। ठीक है, कह रहे यदि वो इन 12 जोड़ी जूतों की बिक्री से 28,500 रुपये अर्जित करता है, यानी खरीद के लिखा था 12 जोड़ी जूता 24,000 में, अब वही 12 जोड़ी जूता क्या कर रहा है बेच रहा है, और कितना का बेच रहा है 28,500 रुपये का बेच रहा है। खरीद के लिखा था 24,000 का और बेचा 28,500 का, कितने का लाभ पाया 4,500 रुपये का। अगर रुपया में पूछेगा तो 4,500 रुपया, कितना 4,500। लेकिन आपसे पूछा है प्रतिशत में कितने परसेंट लाभ पाया, तो 4,500 रुपये का लाभ पाया। और लाभ या हानि किस पर पाते हैं हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 4,500 बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य कितना है 24,000, और प्रतिशत में बनाएंगे 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 12 बार, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, फिर 3 चौको 12, 3 साते 21, 3 पचे 15, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 3 बचेगा 35, 4 बटे 32, 10,3 बचेगा, 4 साते 28, 4 पचे 20, 18.75% का लाभ होता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा 18.75%। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। दिया एक कक्षा के 39 विद्यार्थियों की औसत आयु 39 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 40 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक कक्षा के 39 विद्यार्थी की औसत आयु कितना है 39 वर्ष, तो इनका योग कितना हो जाएगा 39 गुणे 39, यानी 39 का वर्ग कितना होता है 40 का होता है 1600, कितना हो जाता है 39 का 39 गुणा 39 का करें कितना आएगा, गुणा कर लीजिए 1581 कितना आता है 9 9 81 एक हासिल बचा 8 9 तो 27 और 8 35, 3 9 27 के साथ हासिल 2 3 3 9 2 11, 1 7 5 12 3 1 4 1 5 1521, यानी कि इनका योग कितना गया 1521 वर्ष, 1521 वर्ष। क्या करा यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, पहले 39 विद्यार्थी थे, अब से एक शिक्षक और आ गए, तो अब कितना हो गए 40। करा शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 40 वर्ष हो जाती है, 40 वर्ष। देखिए जब औसत में जब आयु बढ़ती है तो सभी लोगों में बढ़ती है। अब तो इनका योग कितना हो जाएगा 40 गुणे 40 1600, कितना हो जाएगा 1600 वर्ष। अब हमको क्या निकालना है शिक्षक की आयु, तो ये 39 विद्यार्थी की औसत टोटल आयु कितना है 1521 वर्ष। यहाँ पर 40 लोगों का आयु कितना है 1600 वर्ष, तो 1600 में से 1521 घटा देंगे, 10 में से गया 9, 9 में से 2 गया 7,
79 वर्ष, यानी शिक्षक की आयु कितने हो जाएगा 79 वर्ष। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। दिया एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 रुपये है। 25% कमी के बाद कंप्यूटर कीमत कितनी होगी? तो देखिए कंप्यूटर कीमत कितना था 22,200, लेकिन 25% कमी करा था यानी 75% बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा। 75 दुना के 150, 150 जीरो हाथ से बचे 15। 75 दुना के 150, 150 में 15 जोड़े तो 165, 165 में 5 हाथ से 16। 75 दुना के 150, 150 में 16 जोड़े तो 166 आ जाएगा। 16,650 रुपया इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ब्रैकेट उसके अंदर छोटा ब्रैकेट 63/9 गुणे मझला ब्रैकेट 14/7 प्लस 19/1 गुणे छोटा ब्रैकेट 7-6 छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। तो पहले पहले मझला ब्रैकेट के अंदर देखिए छोटा ब्रैकेट है, तो 7 में 6 गया 1, तो इसको हल करने पर 1 आएगा, तो बाहर 1 आ जाएगा। अब देखिए इसके नीचे 1 हो जाएगा। अब 19 को गुणा 1 में करते 19 से कम 19, देखिए इसको लिखेंगे 14/7 प्लस 19 से कम 19, 1 कम 1, 7 और 1 का लसा 7, 7 से भाग देंगे 7 में तो 1 बार जाएगा 14 कम 14 प्लस 1 का भाग देंगे 7 7 बार 19 7 है 133, 3 4 7, 3 और 1 4, 147/7। अब देखिए 9 से भाग देंगे 63 में तो 7 बार जाएगा, तो 7 का गुणा हो जाएगा बटे में 1। ठीक है, देखिए 7 कम 7 कट जाएगा 1 से, तो 147 उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 147। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते नंबर 15 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। दिया है एक कार 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी दूरी के लिए इसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? तो आइए कर लेते हैं। एक कार जो है 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां चल रही है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ए से लेके बी तक कितना दूरी दिया है 8 किलोमीटर। ठीक, फिर उसके बाद बी से सी तक कितना दूरी दिया है 8 किलोमीटर। ठीक, फिर सी से डी तक कितना दूरी दिया है 8 किलोमीटर। फिर डी से ई तक कितना दूरी दिया है 8 किलोमीटर। देखिए कितनी बार दूरी चल रहा है 1 2 3 4, 4 बार दूरी चल रहा है। और पहले 8 किलोमीटर जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर उसके बाद 8 किलोमीटर चल रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक, फिर उसके बाद 8 किलोमीटर चल रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर उसके बाद 8 किलोमीटर चल रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक, आपसे क्या बचा? पूरी दूरी के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? तब देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए कुल दूरी कितना है 8 8 16 8 1 24 8 को 32, तो कुल दूरी कितना है 32 किलोमीटर। कुल समय बराबर क्या होता है सूत्र? समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। बताइए, तो पहले 8 किलोमीटर की दूरी जा रहा था 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से। 8 किलोमीटर की दूरी किससे जा रहा है 12 किलोमीटर। हम लोग क्या निकाला समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 8 और चाल कितना है 12 प्लस, फिर 8 किलोमीटर की दूरी जा रहे हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर 8 किलोमीटर दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर 8 किलोमीटर दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक, आइए आगे करते हैं। तो लिखेंगे 32। ठीक,
उसके बाद लिखेंगे 12 18 का लसा लेंगे 36 हो जाएगा, 36 और 24 का लसा लेंगे 72 हो जाएगा, 72 और 36 का लसा लेंगे तो 72 हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे 72। ठीक, 12 छक्का 72, 6 बार गया 6 8 48 प्लस फिर 18 चौको 32, 4 बार गया 4 बटे 32 प्लस फिर 24 से 72, 3 बटे 24 प्लस 36 गुना 72, 2 8 16। ठीक, तो लिखेंगे ऊपर 34, 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 को 0 हासिल बचा 2, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10 हासिल बचा 2 12, 120 बटे 72। जब कोई चीज बटे के बटे में रहता है तो ऊपर जाके क्या कर देता है, गुणा। तो लिखेंगे 34 गुणे 72 बटे में 120, 12 छक्का 72, 12 दहा में 120, 2 3 6, 2 5 10, 3 का गुणा 34 में, 3 चौक को 12 का 2 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 102 बटे 5, 5 दूना के 10, ना जाने का 0, ये दशमलव ये 20 हो जाएगा। 5 दूना के सही है कि नहीं है? सही तो है। फिर 5 दूना के 10, 5 दूना 10, ना जाने के 0, ये हो जाएगा 20, 5 चौको 20, तो 20.4 किलोमीटर प्रति घंटा, 20.4 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये सही जोड़ा है कि नहीं? सॉरी देखिए गलती क्या हुआ है, यहाँ 32 है तो मुझे 32 लिखना था, लेकिन मैं किया था ना, कितना लिख दिया 34, 32 रहेगा, मिटाना पड़ेगा। ठीक है, 32 बटे में 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20 0 हासिल 2, 1 2 3 3 6 6 4 10 और 2 12, 120 बटे 72। बट जब बटे के बटे में कोई संख्या रहती है तो ऊपर जाकर गुणा कर देता है, तो 32 गुणे 72 रहेगा। ठीक, और बटे में रहेगा 120, 12 छक्का 72, 12 दाम 120, तो 6 दूना के 12 को 2 हासिल बचा 1, 6 3 18 और 1 19, 192 बटे 10, नीचे की जरूरत एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आ जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। दिया निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ब्रैकेट उसके अंदर छोटा ब्रैकेट 42 भागे 7, छोटा ब्रैकेट बंद, फिर गुणे, फिर मझला ब्रैकेट 42 बटे 3 प्लस 19 बटे 4 गुणे छोटा ब्रैकेट में 8 माइनस 4 ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। तो पहले क्या करेंगे, मझला ब्रैकेट अंदर पहले छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे। 8 में 4 गया 4, यानी इसको हल करने पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो हम इसके नीचे 1 मानेंगे, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 19 से कम ये 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, तो इसको लिख लेंगे 42 बटे 3 प्लस 19 बटे 1 गुणे 1 बटे 1। तो देखिए 42 बटे 3 प्लस 19 में 1 से गुणा करें तो 19 से कम 19, 1 में 1 से गुणा करें तो 1। आप क्या करेंगे, लसा लेंगे, 3 और 1 का लसा 3, तो 3 से भाग देंगे 3 में तो एक बार, तो 42 से कम 42 प्लस 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 बार, 19 3 57, 7 2 9, 5 4 9, 3 से भाग देंगे 99 तो 33 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 33 बार। अब देखिए 7 से भाग देंगे 42 में तो कब आ जाएगा, 6 बार, तो 6 गुणे इसको हल किए तो कितना आया 33, तो लिखेंगे 33। 6 3 18 को 8 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19, 198 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। चार पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं तथा 5 पुरुष और 7 महिला उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष और 6 महिला उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। कर लेते हैं, 4 पुरुष 4 मैन और 3 महिलाएं 3 वोमेन
एक कार्य को 6 दिन में तथा 5 पुरुष 5 मैन और 7 वुमेन ये उसी कार्य को 4 दिन में। कार्य टोटल कार्य क्या है, आपस में बराबर है। अच्छा चौको 24 यम 24 पुरुष 36 18 डब्लू बराबर है 4 5 20 मैन के 28 वुमेन के। ठीक 20 यम प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 24 यम माइनस के 20 यम बराबर 28 डब्लू। 18 डब्लू प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस के 18 डब्लू। ठीक 24 यम में से 20 यम जाएगा तो बचेगा 4 यम बराबर 28 डब्लू में से 18 डब्लू चला जाए तो बचेगा 10 डब्लू। 2 दूना के 4 2 5 10 तो यम अपान डब्लू। यम की कार्य क्षमता यानी पुरुष की कार्य क्षमता 5 और महिला की कार्य क्षमता 2। तो निकालेंगे पहले टोटल कार्य, टोटल वर्क। टोटल कार्य कितना है 24 यम प्लस 18 डब्लू। टोटल वर्क यहाँ से निकालिए, यहाँ से 24 यम प्लस 18 डब्लू। तो 24 यम का मान कितना है 5 तो लिखेंगे 5 प्लस 18 डब्लू का मान कितना है 2 तो लिखेंगे 2। तो 24 5 120 प्लस 18 दूना 36 120 और 36 156। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 156। 156 कार्य को कितने लोग करेंगे 8 पुरुष और 6 महिलाएं। 8 पुरुष और 6 महिलाएं। 8 पुरुष तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है 5, तो 8 पुरुष मिलकर करेंगे 8 5 40। फिर 6 महिलाएं तो और एक महिला एक दिन में कितना काम करती है 2, तो 8 5 40 प्लस 6 दूना के 12 40 12 कितना हो जाएगा 52। 52 से भाग दे देंगे। ठीक ठीक है 13 कम 13 2 26 13 दूना के 26 13 चौको 52 4 कम 4 4 ते 12 3 दिन। इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा 3 दिन, यानी 156 कार्य को 8 पुरुष और 6 महिलाएं 3 दिन में खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 कर दिया। यदि 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 228 रुपये तो मूलधन रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिए रेट कितना दिया है 4%। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। ब्याज दर से 3 वर्षों के, तो समय कितना दिया है 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल साधारण ब्याज का अंतर दिया है 228 रुपया। आपसे क्या पूछा है मूलधन। तो देखिए ये जो 3 साल है इसके ऊपर घात लगा दीजिए, यानी 25 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15,625। अब हम लोग इसको मूलधन मानकर करेंगे 15,625 को। अब कितने साल का ऐसा वाला 3 साल का, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल। ठीक देखिए 15,625 का 1/25 निकालेंगे। 15,625 का 1/25 निकालेंगे। 25 से कम 25 25 छका 150 कितना बचेगा 62 हो जाएगा। 25 दूना 50 12 25 25 25 125 तो 625 से कम 625। तो ये देखिए जो पहला साल जो ये सीधी लाइन वाली रेखा रहती है ये सभी क्या रहते हैं साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज क्या होता है प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। तो ये भी 625 ये भी 625। ठीक अब दूसरा निकालेंगे। अब 625 पर 625 का 1/25 निकालेंगे। 625 का 1/25 25 दूना के 50 25 25 125 ये आ जाएगा 25। अब ये 25 इसका डबल ये नीचे वाला हो जाएगा 50। अब इस 25 का डबल कितना आ जाता है 50। अगर 50 अगर मान लीजिए कन्फ्यूजन है तो क्या करेंगे 625 और 625 1250 का निकालेंगे 1/25 तो आ जाएगा 50। मैं निकाल के दिखाता हूँ 625 और 625 कितना हो जाएगा 1250। अब 1250 का 1/25 निकालेंगे तो क्या निकल गया यही 50। तो देखिए कैसे 25 5 125 है 0 तो 0 तो 50 से कम
50। तो देखिए 50 निकल कर आ गया। आप ये तीसरा साल का। अब देखिए 25 का 1/25 निकालिए। 25 का 1/25 निकालेंगे तो 25 से 25 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। ठीक, ये तीनों क्या होता है आपस में, सीधे वाली रेखा क्या होती है, ये साधारण ब्याज होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और ये वाला हमारा हिस्सा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो बताइए आपके सवाल में दिया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना, 228 लिखेंगे, 228। और हम लोग के हिसाब से कितना हो रहा है, 25 और 50 और 25 75 और 1 76 76। और आपको क्या बताना है, मूलधन। मूलधन क्या माने थे हम लोग, 15,625 15,625। ठीक, कितना बढ़ जाएगा, 76 228 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 15 45, 3 5 15 को 5 हासिल बचा 1, 3 2 6 और 1 7, 3 6 18 को 8 हासिल 1, 3 5 15 और 100, 3 5 15 हासिल 1 16 को 6 हासिल 1, 3 3 एकम 3 और 1 4, 46,875 रुपये क्या हो जाएगा, इसका मूलधन हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 46,875 रुपया। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। नंबर 19 करते हैं, दिया है यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 65 रुपया है तो मूलधन रुपए में ज्ञात कीजिए। तो देखिए साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर होता है, तो पहला साल 20 रुपया और दूसरा साल भी 20 रुपया। तो ये क्या है, साधारण ब्याज है। और बोल भी रहा है साधारण ब्याज 2 साल का 40 रुपया था, देखिए पहला साल का 20 रुपया, पहले साल का 20 रुपया, तो 20 और 20 40 रुपया। अब क्या करा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 65 रुपया। तो जब साधारण ब्याज 2 साल का 40 रुपया हो जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज करना रहेगा, तो किसमें कितना जोड़ेंगे, 25 रुपया। आप देखिए ये 25 का ब्याज किस पर आया, ये 25 रुपया ब्याज किस पर आया, 20 पर आया। अब 20 का ब्याज किस पर आया, देखिए 25 का ब्याज आया 20 पे, अब 20 का ब्याज किस पर आएगा, यानी मूलधन पे। ठीक, तो 25 का ब्याज आएगा 20 पे, अब 20 का ब्याज आएगा किस पे, मूलधन पे। तो पी का गुणा होगा 25 में, तिरिया गुणा कर देंगे तो 25 पी आ जाएगा। ठीक, अब 20 में 20 से गुणा करेंगे तो 400, तो पी बराबर 400 बटे में 25, 25 से कम 25, 15 से 25 से कम 150, तो पी बराबर यानी मूलधन कितना आ गया, 16 रुपया। मूलधन कितना आ गया, 16 रुपया। इस सवाल का राइट आंसर होगा 16। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। आए क्वेश्चन नंबर 20 का लेते हैं, दिया है चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल पर चलाता है तो वह शहर बी तक 33 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय मिनट में लगता है। तो देखिए चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल पर चलाता है, तो देखिए चाल का अनुपात दिया है, पहले उसकी चाल थी 4, अब हो गया 3। तो चाल का अनुपात जब दिया रहेगा तो हम लोग उसका उल्टा करके हम लोग समय का अनुपात निकाल लेते हैं। समय का अनुपात हो जाएगा 3:4 करे तो शहर बी तक 33 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देखिए पहले उसकी सामान्य चाल कितना है 3, अब कितना हो गया 4, तो एक यूनिट बढ़ गया, एक यूनिट बढ़ गया। और उसमें कितना मतलब देरी से दिखा रहा है, तो 1 बराबर कितना दे रहा है 33 मिनट कर रहा है। यदि चेतन अपनी कार सामान्य चाल से चलाता तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगता है, तो 33 में 3 से गुणा कर दीजिए। जब सामान्य समय पूछ रहा था 33 कहीं 99 मिनट लगता, कितना मिनट लगता पहुंचने में, 99 मिनट। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज की क्लास हमारी यही तक रहेगी और आज का ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 फरवरी 2025 का शिफ्ट 1 की अगले वाली वीडियो में। देखिए आप इस वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसी लगती है, और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करिए। जो अगर आप SSGD का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम का मतलब इस वीडियो को अगर आप देख कर जाएंगे तो आपका मैथ बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।